उसके बाद बाय म्यूचुअल कंसर्न दोनों मियाँ बीवी आपस में दोनों कंसर्न के साथ जो है ना वो मर्द जो है, इसमें भी जो है ना मर्दी डिवोर्स देता है, ठीक है, विद म्यूचुअल कंसर्न। ये बात याद रखिएगा। कुरान मजीद में जो लिखा है सूरह बकरा में आयत नंबर 229, डिवोर्स इज़ ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद तुमने जो एक्सेप्टेबल मैनर इज़ रिलीज विद द गुड ट्रीटमेंट, ठीक है, उसको जो है ना वो रिलीज़ कर दो, जो तुम्हारा आपस में लेन देन है, ठीक है। ये मैं मफहूम बता रहा हूँ इसका, ठीक है। इज़ नॉट अ लॉफुल फॉर यू टू टेकिंग एनीथिंग। अगर तुम जो है ना वो ये समझते हो कि तुम जो अल्लाह ताला की मुकर्रर करदे हदें हैं उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, तो तुम जो है ना उसके बदले में उसको कुछ दे के तो उसको आज़ाद कर दो, ठीक है। और देर इज़ नो ब्लेम अपॉन एदर ऑफ दैम कंसर्निंग दैम बाय विच शी रिजम हर सेल्फ, ठीक है। ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा आयत नंबर 229 में। वैसे मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अभी अगर मैं आयत को पढ़ूँ, इसका मफहूम करूँ 229 का, ठीक है, तो उसमें ये क्लियर कट लिखिए, आप खुद भी इसका तर्जुमा पढ़ सकते हैं। मैं एक्चुअली आपके साथ मफहूम शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये सूरह बकरा आयत नंबर 229 में है, ठीक है। अब इसका ये है कि 2 तलाक़ें दो, ठीक है, ये तलाक़ें 2 मरतबा दो, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो या तो उम्दगी के साथ उसे छोड़ दो, ठीक है, उसको जो है ना रवाना कर दो, और जो चीज़ें तुमने उसको दी हैं या जो चीज़ें तुमने उसको एज अ गिफ्ट या किसी भी वाले से दी हैं, तो तुम्हारे लिए ये फ़र्ज़ है कि तुम उसको उनसे वापस ना लो, ठीक है। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदें, जो कि अल्लाह ताला ने एक हद मुकर्रर की है, वो परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, या तुम डर रहे हो कि तुमसे जो है ना वो गलती हो जाएगी, ठीक है, उनको परफॉर्म करने के वाले से, तो तुम्हें ये चाहिए कि तुम उसके बदले में अपनी औरत को कुछ दो, ठीक है, और देने के बाद जो है ना उसको आज़ाद कर दो। इसमें जो है ना हक महर की बात हुई है, या उसके अलावा भी आप जो है ना वो एक मर्द जो है ना वो अपना जो औरत है उसको कुछ मतलब पैसे वगैरह या कुछ ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुकर्रर करदे हदें नहीं जो है ना वो मुकर्रर करदे हदें पूरी नहीं कर सकते, ठीक है, तो तुम फिर उसको आज़ाद कर दो, ठीक है। और आज़ाद करने के बाद आज़ाद करते वक्त तुम उसको कुछ दो, ठीक है, बदले में कंसिडरेशन वगैरह या कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद उसमें दोनों पर गुनाह नहीं है, ठीक है। अगर तुम ये ऐसा करते हो तो तुम दोनों पर इस पर कोई गुनाह नहीं है, और अल्लाह की हदूद हैं, खबरदार अगर इनसे आगे ना बढ़ना, ठीक है। ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमान है कि अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदें हैं, और ख़बरदार तुम इनसे आगे ना बढ़ना, और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावुज़ कर जाएँ वो ज़ालिम है, ठीक है। ये चीज़ जो है ना वो आप सूरत बकरा में आयत नंबर 229 में ये पढ़ सकते हैं जाके खुद भी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। उसके बाद म्यूचुअल कंसर्न, दोनों मियाँ बीवी जो है ना वो आपस में कंसल्टेशन के साथ जो है ना वो सेपरेट हो सकते हैं, डिज़ोल्व हो सकती है उनकी मैरिज, ठीक है। खुला का मतलब है टू ले डाउन। अब ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं कि जो कोर्ट जो है ना वो खुला ग्रांट करती है, ऐसा नहीं होता। हस्बैंड और वाइफ आपस में म्यूचुअल कंसर्न करते हैं, ठीक है, और फिर खुला होती है। अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये होता है, इसमें खुला में ये होता है कि एक वाइफ जो है ना वो ऑफर करती है अपने हस्बैंड को कि तुम मुझे रिलीज़ कर दो, उसके बदले में तुम्हें कंसिडरेशन दूंगी, अगेन कंसिडरेशन, ठीक है, उसके बदले में मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी या कुछ ऐसा दूंगी, ठीक है। तो फिर वो हस्बैंड जो है ना वो उसको जो है ना वो आज़ाद कर देता है। एक्चुअली में इसमें ये क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारी सोसाइटी में, ये होता है कि एक औरत जो है ना वो खुला क्लेम करती है कोर्ट में, ठीक है, और कोर्ट जो है ना वो फिर औरत के बिहाफ पे मर्द को जो है ना वो ऑफ़र करता है कि तुम जो है ना वो जो हक महर इम्पोज किया गया तुम पे, ठीक है, वो हक महर तुम तर्क कर दो, छोड़ दो, ठीक है, और अपनी जो औरत है या इस और लड़की को जो है ना वो आज़ाद कर दो, ठीक है। तो मर्द के फिर क्या करता है कि वो उस हक महर को छोड़ देता है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर वो को पैसे क्लेम करना चाहे औरत से, ठीक है, वो कहता है कि ठीक है मैं हक महर तो छोड़ता हूँ लेकिन इसके बदले मुझे इतने पैसे भी चाहिए, ठीक है। तो वो फिर उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद जो है ना वो मर्द ही इसमें भी जो है ना वो तलाक देता है। ये बात याद रखिएगा, इसमें भी जो है ना वो मर्द ही तलाक देता है विद द म्यूचुअल कंसर्न, दोनों की रजामंदी होती है, ठीक है, ठीक है। तो फिर इसमें ये होता है कि जो है ना वो मर्द जो है ना वो औरत को जो है ना वो डिवोर्स दे देता है, तलाक दे देता है और खुला हो जाती है। इसमें ये होता है कि जो हस्बैंड फिर इसको रिवोक नहीं कर सकता और इद्दत का टाइम पीरियड पूरा करना होता है। जब इद्दत का टाइम पीरियड पूरा करना होता है तो उसके बाद जो है ना वो और मर्द उसके बाद फीमेल जो है ना वो डिवोर्स सर्टिफिकेट बनाती है यूनियन काउंसिल से, और उसके बाद वो आज़ाद हो जाती है। वो किसी भी मर्द से चाहे तो शादी कर सकती है, ठीक है। इद्दत का टाइम पीरियड पूरा करना होता है। लेकिन जब औरत खुला क्लेम करती है तो उसको एक डिवोर्स कंसीडर किया जाता है। मेरी बात याद रखिएगा, एक डिवोर्स, जैसे कि वो हमने जो है ना वो सुन्ना के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ये
एहसन, तलाक एहसन का कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें एक डिवोर्स कंसीडर होती है, वो फीमेल चाहे तो दोबारा मैरिज कर सकती है उसके साथ, ठीक है। इसमें मर्द जो है ना वो एक डिवोर्स देगा, तो फीमेल विदाउट हलाला फीमेल जो है ना वो फिर से मैरिज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मुबर्रत, इसमें ये है कि म्यूचुअली वो आपस में एग्री होते हैं, म्यूचुअली कंसर्न के साथ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मर्द कहता है, लड़की कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो क्यों ना हम सेपरेट हो जाएं, तो वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर तो मर्द ने एक डिवोर्स दिया है, वो जो तलाक़ सुन्ना का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, एहसन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसके बाद विदाउट हलाला वो आपस में फिर से मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 3 दफ़ा अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है, 3 दफ़ा मर्द ने जो है ना वो अनाउंस किया है डिवोर्स के वाले से, तो फिर हलाला ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है। इसमें ये होता है कि ऑफर कैन बी मेड ऑन अदर साइड, मर्द भी उसको कह सकता है कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, ठीक है। तो औरत भी उसको कह सकती है कि मैं तुमसे जो है ना वो सेपरेट होना चाहती हूँ, ठीक है। एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है। उसके बाद जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो फिर वो इरिवोकेबल है, उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, इद्दत का टाइम पीरियड पूरा करेगा, ठीक है। इद्दत का टाइम पीरियड पूरा करने के बाद जो है ना वो मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। औरत जो है वो यूनियन काउंसिल से डिवोर्स सर्टिफिकेट ग्रांट करती है, डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू होने के बाद वो किसी दूसरे मर्द से जो है ना वो शादी कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर एक दफ़ा तलाक दिया हस्बैंड ने, तो फिर वो रीमैरिज कर सकती है विदाउट हलाला, और अगर 3 दफ़ा अनाउंसमेंट हुई है तो फिर वो हलाला करना लाजमी है। हलाला का कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद ये मेथड है, ठीक है। अब आपको आइडिया हो गया होगा तो खुला कैसे होता है। खुला जो औरत क्लेम करती है, वो ऑफर कर रही होती है मर्द को कि मैं तुम्हें इतने मुआवजा देती हूँ, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, पैसे ले लो मुझसे, ठीक है। मैं तुम्हारा जो है ना वो हकमैर था वो भी वापस कर देती हूँ, उसके बदले भी मुझसे कुछ पैसे ले लो और मुझे जो है ना वो आज़ाद कर दो, ठीक है। तो फिर ये ऑफ़र कर होती है औरत की साइड से, डिवोर्स मर्द ही देता है इसमें भी, ठीक है। और जो मेल है वो ही डिवोर्स देता है, लेकिन ये ऑफ़र होती है ऑन द बिहाफ ऑफ फीमेल जो है ना उसको ऑफर करती है। मुबरत में दोनों में से कोई भी ऑफर कर सकता है, मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकती है, ठीक है। दोनों की रजामंदी के साथ, म्यूचुअल कंसर्न के साथ, दोनों की रजामंदी के साथ जो है ना वो रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज होती है, डिवोर्स होती है, ठीक है। अब ये 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। अब 3 कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा कि जो मैरिज है वो डिज़ोल्व हो सकती है हस्बैंड बाय वाइफ और म्यूचुअल कंसर्न, ठीक है। ये आउट ऑफ कोर्ट भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो खुला का कॉन्सेप्ट है ना, वो खुला का सूट भी फाइल करती है औरत कि आप जो ना कोर्ट जो है ना मेरे बिहाफ पे, कोर्ट ये कहती है कि मेरे बिहाफ पे आप मेरे मर्द को ऑफर करें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। खुला कभी भी कोर्ट नहीं देती, ये मेरी बात याद रखिएगा। कोर्ट के पास ये राइट है ही नहीं कि वो खुला ग्रांट करे, ठीक है। मर्द हमेशा जो है ना वो डिवोर्स देता है। इस्लाम में, शरीयत में मर्द के पास राइट है। कोर्ट क्या होती है कि खुला कि जो है ना वो किसी भी पर्सन की जो है वो मैरिज को डिसॉल्व कर दे, ठीक है। कोर्ट कैसे कर सकती है, इस्लाम ने तो उसको राइट ही नहीं दिया। तो ये एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। औरत जो है ना वो सूट फाइल करती है कि आप जो है ना मेरे बिहाफ पे मेरे मर्द को जो है ना वो ऑफ़र करें, ठीक है। कोर्ट फिर उसको ऑफ़र करती है, मर्द जो है ना वो आपके फिर जो है ना उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है और फिर जो है ना डिवोर्स देता है। ये बात याद रखिएगा। ये सिर्फ जुडिशल रेमेडी है, ठीक है, जुडिशल डिक्री है जो कि कोर्ट ग्रांट करती है। अब मैं बताता हूँ आपको कि कोर्ट कब कब जो है ना वो ये डिज़ोल्व कर सकती है। ये जो हमने ऊपर 3 मेथड पढ़े, इसमें कोर्ट डिज़ोल्व नहीं कर सकती मैरिज को। ये जो हम मेथड पढ़े हैं इसमें जो है ना वो कोर्ट डिज़ोल्व करेगी मैरिज को। सबसे पहले मेथड तो ये लियान एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक मर्द जो है ना वो अपनी वाइफ पे अडल्ट्री का इल्ज़ाम लगाता है। अडल्ट्री ये होता है कि मेरी बेगम ने जो है ना वो किसी दूसरे मर्द के साथ जो है ना वो ज़िना कमिट किया है, ठीक है, तो मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। अब इसमें ये होता है कि मर्द जो है ना वो अपनी बेगम पे इल्ज़ाम लगाता है। इल्ज़ाम लगाने के बाद जारी बात है वाइफ उसको डिनाई करती है, ठीक है। डिनाई करने के बाद जो है ना वो मर्द भी अल्लाह की कसम खाता है कि मैं जो है ना अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मेरी औरत ने जो है ना वो किसी दूसरे मर्द के साथ ज़िना किया है। ऐसे ही जो है ना वो औरत जो है ना वो कहती है कि मैं भी अल्लाह की कसम खाती हूँ, मैं जो है ना वो अल्लाह की कसम खा कहती है कि मैंने किसी और मर्द के साथ जो है ना वो ज़िना नहीं किया, मैंने तल्लुकात नहीं है, तो फिर दोनों में डिवोर्स हो जाती है। ये भी इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लियान सिंपली डिस्क्राइब एज रॉन्ग चार्ज ऑफ अडल्ट्री ऑन अ वाइफ, ठीक है। हस्बैंड की तरफ से जो है ना वो इल्ज़ाम लगाया जाता है औरत को कि इसने जो है ना वो अडल्ट्री की है, ठीक है। वाइफ इसको डिनाई करती है। वाइफ डिनाई करने के बाद जो है ना सूट फाइल करती है कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट में ये सूट फाइल करती है कि रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल करती है, ठीक है। और फिर जो है ना वो कोर्ट जो है ना उस मैरिज को डिसॉल्व करवा देती है, ठीक है, डिक्री पास करती है। अब ये यहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर करती है, ठीक है। जब एक मर्द जो है अपनी वाइफ पे जो है वो लियान कर रहा है, ठीक है, झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरी वाइफ
ने जो है ना वो जना कमिट किया किसी के साथ। ज़फ़र हुसैन वर्सेस उम्मतुर रहमान केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है। इसमें भी जो है ना वो कोर्ट ने ये हेल्प किया था कि अगर कोई मर्द जो है वो फॉल्सली चार्ज लगाता है अडल्ट्री का अपनी वाइफ पे, तो वाइफ जो है ना वो सीक कर सकती है उसको कोर्ट में, ठीक है। वो मर्द कोर्ट जो है ना वो मैरिज को डिसॉल्व कर देगी, ठीक है। इंटाइटल टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हर हस्बैंड, वाइफ जो है ना वो इंटाइटल है कि वो सूट फाइल करे अगेंस्ट हर हस्बैंड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड कैन ऑब्टेन अ डिग्री, और अब डिग्री ऑब्टेन कर सकती है मैरिज को डिसॉल्व करने के वाले से, ठीक है। तो लियान में ये होता है कि एक मर्द जो है वो अपनी वाइफ के ऊपर जो है ना जना का झूठा इल्ज़ाम लगाता है, अडल्ट्री का झूठा इल्ज़ाम लगाता है, ठीक है। हस्बैंड कैन मस्ट बी अडल्ट एंड सेन, ठीक है। वो अडल्ट और सेन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि पागल बंदा आके जो है ना वो पागल या उसने शराब पी है, ठीक है, तो वो आके वाइफ को जो है ना ऐसे कह रहा है, तो वो उसमें जो है ना वो डिवोर्स नहीं होती, ठीक है। मेरी एक बात याद रखिएगा, शराब पी के कोई बंदा जो है ना वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे तो वो डिवोर्स नहीं होती। बहुत सी जजमेंट्स पड़ी हैं इसके ऊपर। फॉल्स एविडेंस, फॉल्स जो है ना वो चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। चार्ज ऑन फॉल्स, ठीक है। उसके बाद डज नॉट इप्सो फैक्टो, फैक्ट पे बेस नहीं करने होने चाहिए। ये नहीं है कि वाकई में औरत के ताल्लुकात है किसी मर्द के साथ, ठीक है, और उसको जो है ना वो देखा भी गया है उस मर्द के साथ, ठीक है, कमरे में भी देखा गया है, ठीक है, और फिर भी जो है ना वो औरत डिनाई कर रही है कि मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। और पॉसिबल ही है कि बहुत से लोगों ने उसको देखा भी है करते, ठीक है। तो फिर भी मतलब फॉल्स है चार्जेस होने चाहिए, ठीक है, ट्रू नहीं होने चाहिए। फॉल्स चार्जेस हैं, मर्द ने जो है ना झूठा इल्ज़ाम लगाया अपनी औरत पे, तो फिर जो है ना वो सूट फाइल कर सकती है औरत, ठीक है। मैरिज विल कंटिन्यू अंटिल द डिग्री, जब तक डिग्री पास नहीं हो जाती कोर्ट की तरफ से मैरिज कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना लियान इज़ इरिवोकेबल, ठीक है। मोड इज़ एप्लीकेबल ओनली अ सही मैरिज नॉट ऑन अ फासिद मैरिज, ठीक है। जो नॉन वैलिड मैरिज होती है, ठीक है, वाइड मैरिज होती है, वो तो पहले से वाइड होती है, तो जारी बात है रेगुलर मैरिज पे ही जो है ना वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में यही कहा गया कि अगर जो है मर्द है वो अपनी औरत पे झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो औरत जो है ना वो क्लेम कर सकती है, कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है, ठीक है। और ये तो कंफर्म है कि जो है ना वो डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाएगी। उसके बाद कुरान से इज़ दैट, ये अब जो है ना वो बेसिकली डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का सेक्शन 2 है, ठीक है। डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2 में ये सारी चीज़ें लिखी हैं जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किन किन मेथड से एक फ़ीमेल जो है ना वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है कि मुझे जो है ना वो डिवोर्स चाहिए अपने हस्बैंड से, ठीक है। कुरान से दैट हस्बैंड एंड वाइफ आर ड्यूटी बाउंड टू रिस्पेक्ट ईच अदर, के ड्यूटी बाउंड है हस्बैंड और वाइफ की एक दोनों के साथ, ठीक है। हस्बैंड की भी ड्यूटी है कि वो रिस्पेक्ट करे वाइफ की भी ड्यूटी है कि वो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करे, ठीक है। और ओबे लॉफुल ऑर्डर, जितने भी लॉफुल ऑर्डर हैं उनको ओबे करे, ठीक है। इफ़ बोथ ऑफ देम फाइंड दैट दे कैन नॉट लिव एज अ हस्बैंड एंड वाइफ अदर, अगर वो उनको लग रहा है कि वो जो है ना वो अपने जो कॉन्जुगल राइट्स हैं, जो मैरिज जो है उसको जो है ना परफॉर्म नहीं कर सकते, हम आपस में एक दूसरे के ऑर्डर और जो है ना वो बाउंड नहीं है, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, तो वो they can approach काजी who after careful examination may terminate their marriage, ठीक है। ये चीज़ें कुरान में लिखी हैं, ठीक है, ये कुरान में जो चीज़ें लिखी हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो हम सेक्शन 2 को पढ़ेंगे कि वो काजी को अप्रोच कर सकती है, इसको मैं बता दूँ कि वो काजी को अप्रोच कर सकती है, ठीक है, कि वो उनकी जो है ना मैरिज को टर्मिनेट कर दे, ठीक है। आपको पता ही है कि पहले काजी का कॉन्सेप्ट होता था, अब जो है ना वो जजेस आ गए हैं, ठीक है। तो टुडे अगर हम आज की बात करें तो वो जजेस जो कोर्ट है, ठीक है, उसमें केस फाइल कर सकती है कि मुझे जो है ना वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए, ठीक है। इसमें जो है ना वो सिर्फ फीमेल ही सूट फाइल कर सकती है, अब मर्द के पास तो ऑलरेडी राइट है डिवोर्स देने का, ठीक है, वो तो विदाउट कोर्ट डिवोर्स दे सकता है, उसको तो मसला ही नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राउंड्स हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो ग्राउंड है कि वो ये है कि हस्बैंड जो है ना वो एब्सेंट है, ठीक है, 4 साल हो गए हैं हस्बैंड एब्सेंट है, कोई खबर ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है हस्बैंड का, ठीक है, वो किधर है किधर नहीं है। बेसिकली ये चीज़ ये होती थी कि जहाज़ में लोग जाते थे, ठीक है, जहाज़ से कुछ लोग वापस ही नहीं थे आते, ठीक है, तो फिर यही कंसीडर किया जाता था कि वो जो है ना वो जहाज़ में जो है वो शहीद हो चुके हैं, ठीक है, या वो लापता हो चुके हैं, या वो किसी की कैद में चले गए हैं, वो किसी के गुलाम बन चुके हैं, ठीक है। जब किसी की कोई खबर नहीं थी होती है तो एक्चुअली में वुमेंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर ये जो है ना वो प्रोविजंस ऐड की गई थी, ठीक है। वुमेंस के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है ना सारी चीज़ें ऐड की, जो है ना इस्लाम ने ये कहा था कि अगर जो है ना वो आप एक वाइफ ये समझती है कि उसका हस्बैंड जो है ना वो इतने अरसे से नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो जो है ना मैरिज डिज़ोल्व करवा सकती है, ठीक है, वो किसी दूसरे मर्द से जो है ना वो शादी कर सकती है। तो इसमें ये होता है कि अगर 4 साल हो चुके हैं, ठीक है, अभी भी ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं मर्द जो कि आउट ऑफ कंट्री काम करने के लिए जाते हैं,
ठीक है। जब वो जाते हैं तो उनके बाद उनकी सालों साल खबर नहीं होती, ठीक है। जब सालों साल खबर ही नहीं होती तो फिर घर वाले यही समझते हैं कि हमारा जो बेटा है, ठीक है, उसकी डेथ हो चुकी है, अब वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो फिर जिससे उसने शादी की होती है वो फिर कोर्ट से जो है ना वो डिग्री लेती है। अब कोर्ट क्या करती है कि कोर्ट डिग्री देती है, उस डिग्री को जो है ना वो आफ्टर 6 मंथ, जब 6 मंथ गुजर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आज कोर्ट ने डिग्री दी, 4 साल पूरे हुए एक फ़ीमेल को, ठीक है। 5वें साल जाके उसने कोर्ट में ये क्लेम किया कि मेरे हस्बैंड को 5 साल हो चुके हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान वापस नहीं आया, ठीक है, या 5 साल हो चुके हैं तलाश गुमशुदा है, ठीक है, 5 साल हो चुके हैं, उसको अगवा कर लिया गया है। आपको पता ही है पाकिस्तान में तो अगवा करने का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसकी कोई खबर नहीं है, तो मुझे जो है ना वो डिवोर्स चाहिए अपने हस्बैंड से, ठीक है। तो फिर कोर्ट जो है ना वो डिग्री ग्रांट करती है, कोर्ट डिग्री पास करती है, कोर्ट कहती है कि ये डिग्री जो है वो 6 मंथ के बाद एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल आज कोई डिग्री पास हुई, उसको 6 मंथ के बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर उस 6 मंथ के अंदर अंदर हस्बैंड वापस आ जाता है तो उसको उस डिग्री को सेट असाइड कर दिया जाएगा। सेट असाइड का मतलब होता है नल एंड वाइड। आपने बहुत से जब सुप्रीम कोर्ट की अगर जजमेंट्स पढ़ी हैं तो उसमें लिखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो हाई कोर्ट की जो फैसला डिसीजन है उसको सेट असाइड कर दिया। तो सेट असाइड का मतलब होता है नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देना, ठीक है। तो कोर्ट जो है ना फिर उस डिग्री को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगी, ठीक है, और फिर वो मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है। तो सबसे पहला मेथड तो ये है कि हस्बैंड एब्सेंट है, 4 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है, 4 ईयर गुजर चुके हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा का टाइम गुजर जाता है, तो को सूट फाइल कर सकती है वाइफ जो है कोर्ट में कि मुझे जो है ना वो डिवोर्स चाहिए अपने हस्बैंड से, ठीक है। फेलियर टू मेंटेन, दूसरा जो मूड है, दूसरा जो ग्राउंड है इसमें जो रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में वो दूसरा ग्राउंड ये लिखा दिया गया कि फेलियर टू, एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, नानो नफ़का नहीं दे रहा, ठीक है, उसके राइट टू फूड शेल्टर, ठीक है, उसकी परवाह नहीं कर रहा, कोई ख्याल नहीं रख रहा। तो यहाँ पे भी जो है ना वो वाइफ जो है ना वो रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज को डिज़ोल्व करने के लिए कोर्ट को सूट फाइल कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो हस्बैंड ग्राउंड ऑफ पुबर्टी, फॉलिंग हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट का कोई बहाना नहीं करेगा। अगर वो 2 साल मुसलसल गुजर चुके हैं, वो अपने वाइफ को जो है ना वो प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहा, ठीक है, उसको मेंटेनेंस पूरी नहीं कर रहा, उसको खाने पीने का, उसके पहनने का, ठीक है, उसके शेल्टर का ध्यान नहीं रख रहा, ठीक है, तो औरत जो है ना वो डिवोर्स जो है ना वो क्लेम कर सकती है कोर्ट से, और कोर्ट जो है ना फिर ये डिक्री पास करेगी, ठीक है, इसके वाले से। अब इसके केस लाज है, ठीक है। पीरियड ऑफ 2 ईयर मीन अनब्रोकन पीरियड, ठीक है। अनब्रोकन पीरियड से मुराद ये है कि ये नहीं है कि एक हस्बैंड ने जो है ना वो 6 मंथ तक अपनी वाइफ को कुछ नहीं दिया, 6 मंथ के बाद जो है ना वो उसने 3-4 मंथ अपनी वाइफ का जो है ना वो काफ़ी अच्छा ख्याल रखा, उसके बाद फिर से उसके थोड़े से हालात तंग हो गए, तंग होने के बाद उसने 3-4 मंथ फिर वाइफ को कुछ नहीं दिया, फिर वो 4-5 मंथ को देता रहा, तो ठीक है, फिर वो औरत क्लेम नहीं कर सकती। मुसलसल 2 साल, ठीक है, 2 साल में एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं दिया, तो फिर जो है ना वो वाइफ कोर्ट में ये क्लेम कर सकती है कि मेरा हस्बैंड जो है ना वो मेरे मेंटेनेंस नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं इससे सेपरेट होना चाहती हूँ। फजल महमूद वर्सेस उम्मतुर रहमान केस है, इसमें भी यही जो है ना वो हेल्ड किया गया था सेक्शन 2 में, ठीक है। डज नॉट एब्रोगेट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मद अल्लाह, कि ये जो इसको बेसिकली ये कहा गया था कि ये जो ना एब्रोगेट करता है जो मोहम्मद अल्लाह के प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर एक मतलब किस ग्राउंड पे, सिर्फ इसी ग्राउंड पे आप जो है ना वो मैरिज को डिसॉल्व कर देंगे कि एक हस्बैंड जो है ना वो मेंटेन नहीं कर रहा अपनी वाइफ को, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये जनरल मोहम्मद जो प्रिंसिपल है मोहम्मद अल्लाह के, जो इस्लाम के प्रिंसिपल है, उनको ये सेक्शन वायलेट नहीं करता, ठीक है। ये कहता है सेक्शन बेसिकली कहता है कि अगर जो है ना वो फेल हो रहा है हस्बैंड, ठीक है, अपनी मेंटेनेंस परफॉर्म करने के लिए, अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए, ठीक है, या निगलिजेंस कर रहा है, ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको हाथ दिए हैं, उसको बाजू दिए हैं, ठीक है, उसको टांगे दी हैं, तो वो जाके मेहनत नहीं कर रहा, बस बैठा रहता है घर, वो वाइफ को कोई जो है ना वो फूड शेल्टर वगैरह कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। तो फिर ये आप ये प्ली नहीं ले सकते कि ये जो ना मोहम्मद अल्लाह के अगेंस्ट है प्रिंसिपल, ठीक है। हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो इसको परफॉर्म करे, तो हस्बैंड क्यों मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो इस पर भी जो उन्होंने कहा था कि सेक्शन 2 जो है वो नल एंड वाइड नहीं है, ठीक है। ये जो बेसिकली जो है ना वो जनरल प्रिंसिपल जो है ना उनको एब्रोगेट नहीं करता, ये इस्लाम के मुताबिक जो है ना वो ये सेक्शन 2 जो है इसको एग्जिस्ट किया गया है, ठीक है। ये एक्चुअली सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 है, ठीक है। ये जो फेलियर टू मेंटेन के वाले से है कि अगर कोई वाइफ हस्बैंड जो है ना वाइफ को मेंटेन नहीं करा तो वाइफ जो है ना वो सूट
फाइल कर सकती है कोर्ट में, ठीक है। ये जो मैरिज ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कोर्ट का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जो है ना वो डिक्री पास करवाएगी वाइफ, ठीक है। ये जुडिशियल रेमेडीज़ है, ठीक है, जहाँ पे जुडिशरी जो है ना वो क्लेम कर सकती है वाइफ, ठीक है, कोर्ट में जाके लियान, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट सेक्शन 2, सबसे पहले हमने पढ़ा एब्सेंट ऑफ हस्बैंड 4 साल से नहीं है, मेंटेनेंस 2 साल से मेंटेन नहीं कर रहा। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड, ठीक है, एक शख्स है उसको 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो चुकी है, तो वाइफ ये क्लेम कर सकती है कोर्ट में जाके कि मेरे जो है ना वो हस्बैंड को 7 साल या उससे ज़्यादा 10 साल 15 साल जितनी भी सज़ा हो चुकी है, ठीक है, तो मुझे जो है ना डिवोर्स चाहिए। तो फिर जो है ना वो कोर्ट जो है ना डिक्री पास करेगी, ठीक है, और कोर्ट वाइफ के हक़ में डिग्री पास करेगी और वो मैरिज जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट मोर देन 7 ईयर, अगर 7 साल से ज़्यादा है तो। उसके बाद जो है ना वो फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ड्यूटीज़, अगर हस्बैंड जो है ना वो फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ड्यूटीज़, अब अगर हस्बैंड जो है ना वो फेल हो रहा है, अनेबल टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर 3 ईयर, 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, 3 साल गुजर चुके हैं, मैरिटल ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा जो है ना वो एक शख्स, ठीक है, तो औरत जो है ना वो क्लेम कर सकती है कि मेरा जो है ना हस्बैंड मैरिटल ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं, कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे मुकम्मल तौर पे वुमेन्स को राइट्स दिए गए हैं कि कोई भी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा तो औरत जो है ना जाकर क्लेम कर सकती है कि 3 साल हो गए हैं, ठीक है, ये ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर रहा तो मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो मुझे जो है ना वो डिवोर्स चाहिए इससे, ठीक है। फिर कोर्ट डिग्री पास करेगी, ठीक है। एक चीज़ बता दूं, कोर्ट डिग्री पास करेगी, डिग्री पास करने के बाद उसको यूनियन काउंसिल में जो है ना वो औरत जो है ना वो यूनियन काउंसिल लेके जाएगी, यूनियन काउंसिल में सबमिट करवाएगी, सबमिट करवाने के बाद डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ डिग्री की बेस पे एक औरत जो है ना वो किसी से शादी नहीं कर सकती, किसी दूसरे मर्द से, ये चीज़ याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सिर्फ डिग्री पास करती है कोर्ट ने तो आप एक कोई औरत जाकर किसी दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती तब तक जब तक वो डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं ले लेती यूनियन काउंसिल से। इम्पोर्टेंसी का मतलब ये होता है कि एक मर्द जो है ना वो नामर्द तो हो गया है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं कर सकता, 2 साल हो गए हैं उसको, ठीक है, अरसा काफ़ी हो गया है, 1 साल का अरसा हो गया है, एक्चुअली में इसमें जो लिखा गया वो 1 साल से परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर ये होता है कि वो औरत जो है वो कोर्ट में क्लेम करती है कि मेरा मर्द जो है ना वो नामर्द तो हो गया, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। कोर्ट फिर उसको जो है ना 1 साल का टाइम देता है, ठीक है, कि अपने जो है ना वो इसको ठीक किया जाए, अगर वो नहीं ठीक करता तो फिर वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो नो डिग्री शैल बी पास ऑन दिस ग्राउंड, ठीक है, हस्बैंड सेटिस्फाई, जहाँ पे कोर्ट जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाती है कि जो है ना हस्बैंड अपने जो राइट्स हैं, जो कॉन्जुगल राइट्स हैं वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो फिर जो है ना वो कोर्ट जो है ना वो डिग्री पास नहीं करती। ये जो है ना एक ग्राउंड है जिसमें जो है ना वो एक वुमेन जो है वो डिवोर्स ले सकती है थ्रू द कोर्ट। उसके बाद इंसैनिटी, पागल हो गया है, लेप्रोसी और कोई ऐसी डिजीज़ आ चुकी है 2 सालों से, ठीक है, जिससे जो है ना वो एक मेल जो है वो अपने मैरिटल राइट्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो भी जो है ना वो कोर्ट में जाके एक वुमेन जो है ना वो डिवोर्स की डिग्री ले सकती है, ठीक है। उसके बाद रेपुटेशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ, यहाँ पे ये है कि अगर एक लड़की जो है उसने एज ऑफ पुबर्टी अटेन नहीं की, यानी कि एक लड़की का आप देखा भी होगा कि सोसाइटी में अभी भी, ठीक है, 14 साल 15 साल की लड़की की शादी कर दी जाती है, ठीक है, तो अगर उसकी शादी विदाउट कंसर्न की गई है तो वो फिर कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकती है कि मेरी जो है ना वो शादी विदाउट कंसर्न की गई है, ठीक है, मैंने एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन नहीं की तो मुझे जो है ना वो इससे डिवोर्स चाहिए। तो फिर कोर्ट जो है ना वो डिग्री पास करेगी उसके हक़ में 15 साल से लेकर 18 साल तक, ठीक है, उसके पास टाइम होता है, ठीक है। अगर उसने जो है ना मैरिटल राइट्स परफॉर्म नहीं किए, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, ठीक है, तो तब वो क्लेम कर सकती है। अगर तो उन्होंने आपस में कॉन्जुगल राइट्स परफॉर्म कर ली हैं तो तब फिर इसका मतलब है कि वाइफ ने अपनी कंसर्न शो कर दी है, ठीक है, तो जब उसने अपनी कंसर्न शो कर दी तो फिर किस ग्राउंड पे आके जो है ना वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवा लिया है। और लास्ट ग्राउंड ये है कि क्रूअलिटी बाय हस्बैंड मारता है, पीटता है, ठीक है, उसके जो ना दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात है, वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम जो है ना वो गलत काम करो, ठीक है, तुम दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाओ, ठीक है, इस तरह के, या उस अपनी वाइफ को कहता है कि तुम मज़हब चेंज कर लो, या अपनी वाइफ को जो है ना किसी भी वाले से फोर्स करता है जो कि इमोरल है, ठीक है, तो वो फिर जो वाइफ है वो कोर्ट में क्लेम कर सकती है कि मुझे जो है ना वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए, और कोर्ट इस ग्राउंड पे भी जो है ना वो उसको डिवोर्स की डिग्री पास कर देगी, ठीक है। अजॉल्ट बैटरी मारता है, पीटता है, ठीक है, उसके जो ना दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात है, इमोरल, जो उसको कहता है कि इमोरल लाइफ गुजारो। इमोरल लाइफ यही होती है कि एक मर्द जो है ना वो अपनी वाइफ को ये कहता है कि तुम जो है ना दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाओ, ठीक है। रिलीजियस अफेयर,
इन इक्वालिटी अमंग वुमेन, 4 बीवियाँ उसकी किसी मर्द की, ठीक है, 2 के साथ वो सही है, 2 के साथ वो सही नहीं है, उनके मेंटेनेंस नहीं दे रहा, मैरिटल राइट्स नहीं परफॉर्म कर रहा, तो भी जो है ना वो वुमेन्स जो दूसरी 2 हैं या उनमें से अगर एक के साथ नहीं कर रहा तो वो जो है ना वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के डिवोर्स के वाले से कि वो उसकी जो मैरिज है उसको डिसॉल्व करवाया जाए, ठीक है। तो ये डिफरेंट ग्राउंड्स थी जिसमें जो है ना जुडिशल जो है ना वो रेमेडी सीख कर सकती है एक वुमेन, ठीक है। हमने 4 ग्राउंड्स पढ़ी टोटल, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया हमारा, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। बाय हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड के थ्रू जो है ना वो एक हस्बैंड जो है ना वो डिवोर्स देता है, मैरिज डिसॉल्व करता है। वाइफ जिधर डेलीगेट कर दी गई है पावर, म्यूचुअल कंसर्न जिसमें हमने खुला और मुबारक का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जुडिशल डिक्री, ठीक है, जिसमें जो है ना हमने लियान का और रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, मुस्लिम मैरिज एक्ट सेक्शन 2 को जो हमने ग्राउंड्स हैं उनको डिस्कस किया, ठीक है। तो ये डिफरेंट मोड्स थे जिससे जो है ना वो एक मैरिज जो है ना उसको डिसॉल्व किया जा सकता है थ्रू द हस्बैंड, ठीक है, मर्द भी डिसॉल्व कर सकता है और वाइफ भी जो है ना वो कोर्ट में क्लेम करके डिसॉल्व करवा सकती है, ठीक है। जो जुडिशल रेमेडी सीख करती है ना, मैं पहले भी बता दूं और अब भी बता रहा हूँ कि वो सिर्फ जो है ना वो वाइफ क्लेम करती है, ठीक है। मर्द के पास तो ऑलरेडी हक होता है कि वो किसी औरत को डिवोर्स दे सकता है। एट द एंड आपने इसका कंक्लूजन लिखना है कि डिफरेंट मोड है मैरिज को डिसॉल्व करने के वाले से, ठीक है, जिसमें जो है ना एक जो है ना हस्बैंड भी डिसॉल्व कर सकता है, वाइफ भी डिसॉल्व कर सकती है, म्यूचुअल कंसर्न के साथ भी डिसॉल्व किया जा सकता है और थ्रू द जुडिशियल रेमेडी कोर्ट में सीख करके भी जो है ना वो मैरिज को डिसॉल्व करवाया जा सकता है, ठीक है। ये बेसिकली नोट्स थे, अच्छे नोट्स हैं, अगर आप इसमें से कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज जो है ना वो आप इसी को कंटिन्यू रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो 2 में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। को क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।